હરે કૃષ્ણ બધાને ઉપસ્થિત વડીલોને પ્રણામ. બધા ભક્તજનોનું સ્વાગત છે ભગવદ ગીતા સેશનમાં. આજે હું સિદ્ધેશ્વર ગોળ પ્રભુજીને વિનંતી કરીશ કે તમે ભગવદ ગીતા સેશન કન્ટિન્યુ કરશો. હરે કૃષ્ણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 37। ओम गोविंदा। कोई बढ़ेंगे? હરે કૃષ્ણ. कस्माच्च तेनानमरेण महात्मान् गाढ्ये सभ्रमणोपधिकृत्रे अनन्तदेवस्य जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदस्तत्प्रमाम्यत्। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूब सुंदर अनुवाद। हे महात्मा, ब्रह्मा से भी आप श्रेष्ठ आद्य सृष्टा हो और इसलिए आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम अविनाशी स्रोत है, सर्व कारणों के कारण रूप है और ये भौतिक जगत से भी आप परे है। यहाँ अर्जुन भगवान को विविध नाम से पुकार रहे हैं। पहले भगवान को कहते हैं कि आप महात्मा हो और कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है और कहते हैं आप अनंत हैं, आप जगत निवास है, जगत के आधार है, आप अक्षरम है यानी अविनाशी है और आप देवेश देवताओं के भी ईश्वर है। अर्जुन भगवान को समझ चुके हैं और भगवान को विविध नामों से पुकार रहे हैं। अर्जुन पूरे अध्याय में भगवान को उनकी विराटता और विराटता के कारण जो भक्त लोग आकर्षित होते हैं भगवान के प्रति, और कुछ लोग भगवान के ऐसे रूप को देख करके डर जाते हैं। तो भक्त और अभक्त में ये फर्क होता है। भगवान कोई भी रूप प्रकट करता है तो भक्त उन्हें पहचान लेते हैं और उससे डरते नहीं हैं। लेकिन अगर अभक्त है तो उसको डरना पड़ता है भगवान से, क्योंकि भगवान कालों के महाकाल भी है।
यहाँ अर्जुन बतला रहे कि आप देवेश, भगवान को बता रहे देवताओं के भी ईश्वर हो आप। अच्छा, इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड का जो रचयिता है ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी एक जीव है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी शिव तत्व है या कृष्ण भगवान है, भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी वो जीव है। तो जीव जो है वो कीड़ी से लेकर के ब्रह्मा तक उसकी प्रोग्रेस हो सकता है, वो जा सकते हैं, वो बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं। जब जब ब्रह्मा जी की आवश्यकता पड़ती है तो जो जीव बहुत ही योग्य होता है उसको ब्रह्मा बनना पड़ता है, बनाते हैं भगवान। कभी कभी कोई योग्य जीव नहीं मिलता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा का ये महिमा है। और ऐसे एक ब्रह्मा नहीं है, हमने आगे सुना था कि ब्रह्मा जी बहुत है, अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांडों के बहुत से ब्रह्मा जी हैं। कोई चतुर्मुख ब्रह्मा जी है, हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा जी है, कोई अष्टमुख, कोई इससे भी ज्यादा हजारों वाले ब्रह्मा जी भी है। और ऐसा द्वारिका में हुआ था, भगवान जब ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी जब मिलने आए तो फिर द्वारपाल ने रोका था, ऐसा कहानी है। तो उन्होंने पूछा कि भाई, भगवान पूछ रहे कौन से ब्रह्मा जी, मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जियों की मीटिंग थी, तब देखे तो बहुत से ब्रह्मा जी वहां मौजूद थे। तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की यहाँ बात कर रहे हैं अर्जुन कि आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो। और ये बात नारद जी को भी पता नहीं थी। नारद जी को लगता था कि ब्रह्मा जी जो है वो उनके पिता है, वो ही सब कुछ है। लेकिन ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तब नारद जी ने उनको पूछा था कि आप किसकी तपस्या कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी स्वयं ये जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी हमेशा भगवान की मार्गदर्शन में रहते हैं। और जब समस्या गहरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के, शिव जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी अर्जुन कहते हैं कि आप तो ब्रह्मा जी से भी परे हो, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो। तो ऐसे अर्जुन अविविध नाम से यहाँ कह रहे हैं। यहाँ समझना है, कभी कभी जैसे शास्त्र में शब्द आता है भगवान, तो कभी नारद जी को भी भगवान कहते हैं कि नारद भगवान वाच, अथवा तो नारद भगवान ने कहा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान कोई महान आत्मा है। भगवान महानों के महान है, महात्मा महान, सबसे महान है भगवान। और अनंत, अनंत जिसका अंत नहीं है, आदि और अंत नहीं है, ऐसा अनंत है भगवान। ये जब हम भौतिक जगत की कल्पना नहीं करते हैं, अभौतिक जगत की कल्पना करते हैं, तो हमें थोड़ा समझ में आता है। क्योंकि भौतिक जगत की शुरुआत और अंत भी होता है, और भौतिक जगत समय के अंदर बद्ध है, ऐसा हम समझते हैं, हम जानते हैं, है ना, कि समय सबको खा जाता है यहाँ। हम कभी छोटे बच्चे हमसे, जब ओम का ही बात कर रहा हूँ, ओम बहुत तो बड़ा नहीं था, लेकिन एक प्रश्न उसको बहुत सताता था, और मुझे कई बार वो छोटा था तब पूछता था कि वैसे भगवान कृष्ण आए कैसे। क्योंकि बच्चे को ये समझ आती है कि यहाँ किसी को जन्म लेना पड़ता है, वो जन्म लेते हैं। तो जन्म जब लेते हैं
तो उसके पहले कौन था? आज आप देखेंगे दूसरे धर्मों के लोग जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो बतलाते हैं कि जब कुछ नहीं था तब कुछ भी नहीं था। कोई बोलता है आदि आए, कोई बोलता है आदम आया, कोई बोलता है मनु महाराज आए। तो वो ऐसे तर्क करते हैं या थोड़ा बहुत समझते, लेकिन मनु महाराज किनके पुत्र थे, फिर उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, वो पूरा हम लोग समझते हैं। तो भगवान के पिता कौन है, ये प्रश्न लोग पूछते हैं जब बच्चे होते हैं। तो भगवान अजन्मा है, ऐसे ही भगवान अनंत है। भगवान जन्म कर्म च में व्यतिव्यन, भगवान हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और पहले भी भगवान थे। तो भगवान सर्व कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, और भगवान भौतिक जगत से परे है। यहाँ यही अर्जुन सब बता रहे हैं। फिर भी टिप्पणी में अगर हम देखें तो अर्जुन सब जानते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी थोड़ा सा बताते हैं कि सभी देवताओं को भगवान का सम्मान करना चाहिए और करते भी हैं। जैसे ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। फिर ब्रह्मा जी से शिव जी हुए उसके प्रकृति से, और इस प्रकार से जो भी सृष्टि हुई और देवी देवता जितना भी है वो सर्व कारण कारणम, अंतिम कारण जो है भगवान है, सबके परम पिता है, और इसलिए सबसे महान है, सबसे ज्येष्ठ है, और देवताओं के भी ईश्वर है भगवान। ऐसा हम जब समझ लेते हैं तो अपने आप सम्मान भगवान को हम देने लगते हैं। और अर्जुन इसी की बात कर रहे हैं कि आपको सब जानते हैं, भगवान को ये भी कहते हैं अक्षरम, जो अविनाशी है। भौतिक जगत में जो भी हम सर्जन करते हैं ज्यादातर वो विनाश हो जाता है। हम जब छोटे थे तो पिताजी दादाजी कुछ चीज टूट जाती थी खेलते खेलते, तो बोलते थे जिसका नाम है उसका नाश हो जाएगा, जो चीज यहाँ की यहाँ कुछ न कभी खराब हो जाएगी। तो उसके लिए रोना धोना नहीं है, उसके लिए ज्यादा शोक नहीं करना है। ये शरीर का भी ऐसा ही है, ये शरीर नाशवंत है। अगर हम शरीर है तो हम नाशवंत हुए, लेकिन भगवान कहते हैं हम अविनाशी है। अंदर जीव जो है वो अविनाशी है, आत्मा जो अविनाशी है, इसलिए शरीर नाशवंत है। लेकिन जीव या तो आत्मा नाशवंत नहीं, वो अविनाशी है। भगवान संपूर्ण अविनाशी है। भगवान का शरीर हम जैसा भौतिक नहीं है, जैसा आत्मा है ऐसा भगवान का संपूर्ण शरीर है, और इसलिए भगवान अविनाशी है। अर्जुन ये भी बता रहे हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जो नए लोग हैं आध्यात्मिकता में, उसको समझाना सरल होता है कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है, दूसरी उनकी शरणागति है, और तीसरी जो है वो जिसके माध्यम से ये सुन रहे हैं उसके ऊपर भी उसकी श्रद्धा है। इसलिए उनको पक्का भरोसा है कि ये हमें मिसगाइड नहीं करेंगे, हमें गलत माहिती नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग तथाकथित तत्वचिंतक पंडित या बहुत ही अपने आप को एडवांस समझने वाले लोग ये कहते हैं कि भगवान कोई आकाश में बैठे हुए कहीं है तो नहीं है, भगवान बहरा है, भगवान आपको सुनते नहीं है। अगर सुनते तो पंडित है और मंदिर वाले घंटे बजा बजा करके थक गए, भगवान नहीं आए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो भगवान आप में ही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर बोलते हैं आप ही भगवान है। जब आपका मन चला जाएगा, मन
गिर जाएगा, ऐसी अवस्था बताते हैं कि मन गिर गया तो मोक्ष हो गया। ये काल्पनिक बातें हैं। तो हमें अर्जुन जो बता रहे हैं, भगवान को अविनाशी, ईश्वर के ईश्वर, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, अच्युत, ये सब भगवान को जो बता रहे हैं, जगन निवास। जगन निवास मतलब जगत के आधार स्थान है भगवान। भौतिक जगत और अभौतिक जगत, जड़ अथवा चेतन, नाशवंत अथवा शाश्वत, जगत में जो कुछ भी है उसका आधार भगवान है। तो अर्जुन जो नित्य भगवान के संग है, भगवान का संगी है, वो भगवान को पहचाने हुए, उसने भगवान के विराट रूप को देखा है और यही ये सब बता रहे हैं। तो हमें भी ये समझना है कि अभी देखो हमारा जीवन के अंदर इतना समय नहीं बचा है। मनुष्य जीवन एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये अनंत की यात्रा जो हम कहते हैं, कभी कोई देह छोड़ दिया, हम कहते अनंत की यात्रा में चला गया, लेकिन ये यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थान है और ये बहुत लंबे समय से ये यात्रा चल रही है। यूं समझ लीजिए 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, और ये साधारण घटना नहीं है, ये आसानी से नहीं उपलब्ध हुआ है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। कोई मूर्ख ये सोचता है कि मुझे ऐसे ही मिल गया, लेकिन जो बुद्धिमान है वो शास्त्र, साधु और गुरु के सहारे समझ लेता है कि हमें अवसर मिला है। इस अवसर का उपयोग निजी क्रियाकलाप जो भौतिक जगत के है उसी में समटना नहीं है। हमारी दृष्टि को हमें बहुत दूर तक ले जाना है। शास्त्र, भगवत गीता, गुरु, प्रभुपाद जी जो परम गुरु है, ये सब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये इतना आसान भी नहीं है और ये इतना कठिन भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने शरणागति लिया है श्रद्धा के साथ, कुछ लोग तर्क करते हैं, तर्क यूं समझो कि तर्क तो ठीक है, कुछ चीज का समझ लग, कुतर्क करते हैं, वो तो बच्चों का खेल जैसा है। तर्क करने से सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। तर्क कभी कभी हमें लाभान्वित करता है, लेकिन आध्यात्मिकता में हमें जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न हमें, अगर कोई मार्गदर्शन देने वाला है तो हमें वो स्वीकारने योग्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है। ये आध्यात्मिकता, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप प्रमाण दिखाइए, लेकिन अगर थिएटर में कोई बाहर खड़ा है, अगर 300 रुपया भी टिकट है, को बोला आप थिएटर का अंदर मुझे दिखाइए, तो उसको 300 रुपीज देना पड़ेगा। उसके लिए उसकी योग्यता ये है। तो भगवान की अनुभूति करने के लिए उनको कुछ योग्यता होनी चाहिए। हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान के अंश से सब लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया गया है भगवान के द्वारा। सतयुग में हम लोग तपस्या के द्वारा प्राप्त करते थे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में पूजा के द्वारा, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हरिनाम के द्वारा। और उसमें कुछ नीति नियम है। नीति नियम कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। और हम ज्यादातर हमारे परिवार में जो ब्राह्मण परिवार है, और ब्राह्मण परिवार नहीं होते भी जो वैष्णव परिवार है, ये तो भक्ति में है,
या तो अच्छे सुसंस्कृत माता पिता के घर जिसने जन्म लिया था, वो सारे लोग ये नीति नियम का पालन करते हैं। पुराण में उसको पापों का 4 द्वार बताया, हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये कहने की इच्छा होती है कि इतनी छोटी सी बात जो हमारे लिए बहुत साहजिक है, स्वाभाविक है, सरल है और श्रेष्ठ भी है, उसको हम कोई जिसका कारण नहीं है कि हम पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन से कुछ चीज हमारी ग्रंथि में आ गई है कि ये तो मेरे दादा भी करते थे, ये तो मेरे शिक्षक भी करते थे, ये तो बहुत से लोग करते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष है तब शास्त्र में था। हम बात कर रहे हैं मांसाहार नहीं करने की। मांसाहार में अंडा आ गया, उसमें ऐसा नहीं होता है कि वेजिटेरियन अंडा है, नॉन वेजिटेरियन अंडा है, एगेटेरियन, क्या क्या नाम बताते हैं लोग। तो ये आ गया, उसमें लहसुन, कांदा, प्याज, चाय, कॉफी, इंटॉक्सिकेशन सब आ गया खाने पीने की बातों में। जुआ हम नहीं खेलते हैं, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, नशा नहीं करते, और ये 4 द्वार पापों का द्वार बताया है। द्वार मानी डोर, उससे पाप घुसते हैं। अगर आपको किसी को प्रोटेक्शन देना है तो चारों दिशाओं को हम प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी दरवाजे, किसी वीआईपी को हमें संभाल कर रखना, जितने भी दरवाजे वहां सिक्योरिटी लगा देते हैं, कोई अंदर ना आ पाए। तो पाप, क्योंकि पाप और पुण्य हमें बंधन में डालते हैं, भक्ति हमें बंधन में नहीं डालती है। ये बहुत बार हम समझ चुके हैं, इसको अभ्यास करना है। तो ये द्वार को बंद करना मानी पाप हमसे होगा नहीं। फिर कुछ दैनिक विधि है, जैसे तुलसी माता को जल देके उसकी प्रदक्षिणा करना, छोटे मोटे पाप नष्ट हो जाते हैं तुलसी माता की प्रदक्षिणा करने से। हमको लगता है कि ये तुलसी माता की प्रदक्षिणा करने से ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में है, हमारे पुराणों में है, उसका उल्लेख है, तो इसलिए वो समझना पड़ेगा। और फिर जो भगवान का नाम कलयुग में लेते हैं, अर्जुन यहाँ तो भगवान की भगवत्ता, उसकी विराटता बता रहे हैं, भगवान के अलग अलग नामों से उल्लेख कर रहे हैं, भगवान कैसे महान है, महान से महान, महत्तम, सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, अनंत है, अविनाशी है। अर्जुन सब कुछ कह रहे हैं, मैं वही भगवान की बात कर रहा हूँ कि उनको प्राप्त करने हेतु एक तो हमें जीव है, हम बद्ध जीव है, हम बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जन्म में आए हैं। जब मनुष्य जन्म में आ ही गए हैं, तो मनुष्य, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मनुष्य जन्म में आए हैं तो क्यों आए हैं, लोग कैसा जीवन जीते हैं, इसके पीछे वो भी ऐसा जीवन जीने लगते हैं। कोई गाड़ी लाए वो बड़ी गाड़ी लाएंगे, कोई मकान में वो बड़ी मकान बनाएंगे, जरूरत क्या है उसको पता नहीं, उपयोगिता क्या है पता नहीं, लोग कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन को गहराई से नहीं समझना चाहते हैं, हम भी नहीं समझना चाहते हैं। अरे जीवन हमारा है, हमें आसपास ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। अगर आध्यात्मिकता के अंदर वो हमें उपयुक्त ना हो, सहयोगी ना हो, तो हमें हमारा देखना पड़ेगा। हमारी सफर अकेले की है, हम अकेले आए थे, हम अकेले जाने वाले हैं। तो ये जब हमें पता चल जाता है कि ये पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना और कुछ चीज करनी है, जैसे बताए कलयुग में हरिनाम वही आधार है, भगवान का नाम स्मरण वही आधार है। तो हमारा मोबाइल अगर 24 घंटा चले, इसके लिए कुछ बैटरी 1 घंटा चार्ज करनी पड़ती है, तो 24 घंटा मोबाइल चलेगा। ऐसे 24 घंटा शरीर में ऊर्जा रहे, आध्यात्मिकता बलवत्तर रहे, हम कहीं नीति नियम का भंग ना कर दे, जो बहुत ही
साधारण जैसे लगते हैं, या हमारी चेतना कहीं बह नहीं जावे गलत कार्यों में, इसलिए बहुत ही सतोगुणी विचार हम पर हावी होना चाहिए पूरे दिन भर के लिए। शुद्ध सतोगुण में तो हम भक्ति करते करते आएंगे, लेकिन ये जो हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा भगवान का नाम से, वो 24 घंटा चलेगा। वैसे तो वो फल अक्षय हो जाता है, लेकिन हमें नित्य भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हम समझते सब कुछ है, हम कन्विंस भी है, लोग करते उसको हम स्वीकार भी करते कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं करते हैं इसलिए हम मस्त में है, हम मस्ती में है। उसका मतलब कहीं न कहीं हम कन्विंस नहीं है। हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, सतत भगवान का नाम लेना चाहिए। क्षण मात्र भी भगवान का नाम अगर हमसे छूट जाता है तो वो तो हमारा नुकसान है। इसलिए भक्त क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं कि उनको ये निकेन रूप से भगवान की सेवा में संलग्न रहना पड़ता है। तो दिन में बहुत से समय ऐसी सेवाओं में चला जाता है। तो यही कृष्ण कॉन्शियस है। तो हम लोग गीता का इतना सुन रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छी तरह ये समझ रहे हैं, और इसमें से बहुत से लोग अभी जब भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान का कीर्तन में आनंद लेते हैं, भगवान को भोग लगाते होंगे और यात्राएं करते होंगे, तो ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग अभी कोई कारण से नहीं चालू किया है, उसको चालू करने का वक्त है। देखो अभी गौर पूर्णिमा आ रही है 7 तारीख को, है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिन। तो वो भगवान स्वयं लोगों को हरिनाम देने के लिए भगवान अवतरित हुए थे, कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए। और उसका हमें बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। जब भगवान ने बताया और भगवान के भक्तों ने बताया तो हमें दृढ़ विश्वास आया। तो अभी घर घर तक ये पहुंच गया है। तो हमें हमारा सोचना है, क्योंकि रोज मैं अखबार में देखता हूँ, पूरा एक हफ्ते में तो एक बार इतने लोग भगवत इतने लोग देश छोड़ देते हैं कि पूरा पन्ना भर के आता है। फिर अवसान नौंद बहुत आती है, फिर सोशल मीडिया में बहुत लोग देश छोड़ देते हैं, फिर अखबारों में एक साथ में बहुत से लोग मर जाते हैं। कोई अच्छे काम करते करते जाते हैं, कोई बुरे काम करते, अकस्मात में कोई कैसे वैसे, कोई उम्र हो गया, कोई लाखों लोग मृत्यु की चपेट में हर दिन आते हैं। एक दिन हमारा भी होगा, उसके बाद दूसरा दिन नहीं होगा, हमें सुबह नहीं दिखेंगे, ये हमारे साथ भी होगा। तो हम क्यों इंतजार करें, हम क्यों इस दिन का कार्य इसी दिन में समाप्त करें। हम 2 घंटा हमारे आत्मा के लिए, हमारे लिए नहीं दे सकते? 2 घंटा में तो बहुत कुछ हो जाता है। हमारी जप माला हो जाती है, हम पढ़ सकते हैं। अगर ये हम कर लेंगे तो ये सत्संग जो है वो सत्संग कामयाब होगा। जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ करें, मिनिमम कम से कम हम करें। तो अर्जुन जो बता रहे हैं हमको, भगवान का विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन विविध रूप से भगवान को बता, आगे का श्लोक में बताते हैं कि आप ही आद्य परमेश्वर हो, आप ही सनातन पुरुष हो, आप इस दृश्य जगत के अंतिम आश्रय स्थान हो, आप ही सर्वज्ञ हो और आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही परम आश्रय स्थान रूप हो, आप भौतिक गुणों से परे हो, आप अनंत हो और संपूर्ण दृश्य जगत आपके द्वारा व्याप्त है। यहाँ बस इतना ही समझाते हैं कि भगवान से ही सब कुछ है, ब्रह्म ज्योति सहित का जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही है, भगवान कृष्ण के आश्रित ही जगत है। और इस जगत का जो अंतिम आश्रय स्थान है वो ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। और यही ज्ञान है, और भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर समय जा रहा है। मैं तो
जब जब भी यहाँ गीता की बात करने आता हूँ तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून लगता है। कम से कम इतना समय मैंने कुछ कृष्ण के बारे में बोला। आप लोगों के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के इतना रस आप ले रहे, इसके कारण मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। हम सब एक है, हम सब एक प्लेटफॉर्म। मेरे से बहुत से लोग सरल और अच्छे हैं, मेरे से अच्छे भक्त हैं, लेकिन ये सेवा है। जब मुझे सेवा मिलती है तो मैं सेवा करता हूँ। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हर दिन हमारी नियमित जप माला करें। जप माला करने में शर्म संकोच ना करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। ये तिलक कंठी ये कोई संस्था की नहीं है। पद्म पुराण में तिलक और कंठी का पूरा पूरा ब्यौरा है, पूरा पूरा चैप्टर है। मैं उस विषय में कभी बात करूंगा। अभी मेरा समय हो गया है। अगर विषय के बात में गया हूँ तो मुझे क्षमा करना। मेरा प्रयास है कि हम सब लोग बहुत अच्छी भगवान की भक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, खूब खूब धन्यवाद सिद्धेश्वर प्रभुजी। હવે આપણે નરસિંહ આરતી શરૂ કરીશું. ધન્યવાદ. નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદલાદદાયિને हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलडङ्कानखालये हितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदये सिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणाकाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपूर्तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare